हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं फिल्म गुंजन सक्सेना का रिव्यू। भाई बायोपिक्स हैं फ्लेवर ऑफ द सीजन। आपने अभी हाल ही में शकुंतला देवी की बायोपिक देखी जहां विद्या बालन बनी थी मैथ्स विजर, और अब बारी है जानवी कपूर की जो बन गई है मशहूर एयरफोर्स ऑफिसर गुंजन सक्सेना। भाई वॉर हीरोज़ पे जो फिल्में हैं आजकल इन हैं, और इस साल करीब 5 फिल्में ऐसी आने वाली हैं जिनमें फेमस बॉलीवुड के सितारे वॉर हीरोज़ का किरदार निभाएंगे। इसके बाद अजय देवगन आपको भुज में नजर आएंगे एक ऐसे ही किरदार में। उसके बाद विकी कौशल, वरुण धवन जैसे तमाम कलाकार आपको तमाम वॉर हीरोज़ वाली फिल्में नजर आएंगे। लेकिन जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना इन सबसे अलग है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी एक बायोपिक है। मैं अच्छी इसलिए कहूँगा कि इसमें जो कहानी है बिल्कुल सपाट है। तो सबसे पहले हम फिल्म को स्टार दे दें तो 5 के स्केल पर मैं इस फिल्म को दूंगा 1, 2, 3। जी हाँ, 3 इसलिए क्योंकि फिल्म बहुत ऑनेस्टली बनाई गई है और फिल्म का जो पर्पज़ है वो क्लियर है। क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में क्या होता है कि वॉर हीरोज़ के चक्कर में वो हीरोइज़्म की जगह और चीज़ों में भटक जाते हैं, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ उसमें। लेकिन इस फिल्म में बहुत क्लियर है, गुंजन सक्सेना एक सपना देखती हैं कि वो बहुत बड़ी मतलब वो आसमान में उड़े। तो वो पायलट बनना चाहती थी, तो कैसे वो एक एयरफोर्स ऑफिसर बनती हैं, उस कहानी को बिल्कुल सिंपल लीनियर तरीके से दिखाया गया है। तो ये इसकी अच्छी बात है। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस फिल्म की क्या है गुड बातें और क्या है नॉट सो गुड बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो कहानी, जैसे कि ये बायोपिक है तो ट्रू कहानी है गुंजन सक्सेना की, जो लखनऊ की एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने कारगिल का जो युद्ध हुआ था, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही बहुत बहादुरी का काम अपना दिखाई थी। साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। ये जो हमारे जवानों को एयरलिफ्ट कर कर बेस तक लेकर आई थी, इसकी वजह से इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले थे। तो वो मूल कहानी है। तो कहानी शुरू होती है लखनऊ में एक ऐसी लड़की की जो बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहती है। तो और कैसे वो बड़ी होकर अपने फैमिली के विरोध के बावजूद, जबकि वो एक डिफेंस ऑफिसर की बेटी है, उसके पापा एक आर्मी ऑफिसर है जो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं उसके सपनों में। उसकी मम्मी और भाई का उतना सपोर्ट नहीं है। वो जाती है ट्राई करने पायलट बनने के लिए, लेकिन कुछ कमियों के कारण वो पायलट नहीं बन पाती। फिर उसके पापा उसे रास्ता दिखाते हैं कि आप डिफेंस में यानी एयरफोर्स में क्यों नहीं जाते। तो मुश्किलों के बाद कैसे आदमी जब ठान लेता है वो चीज़ अपने आप होने लगती है, वो इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और कैसे गुंजन यानी जानवी कपूर मुश्किलें पार करके तमाम एग्ज़ाम्स देकर और वो एकेडमी में पहुंचती हैं उधमपुर। जैसा कि सब जानते हैं, गुंजन सक्सेना भारत की पहली महिला पायलट थी, महिला ऑफिसर थी, एयरफोर्स ऑफिसर। तो ये दिखाया गया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें किस तरह की दिक्कतों का, क्योंकि वो महिला थी, सामना करना पड़ा। और उसके बावजूद कैसे वो अपना जो वॉर में, जो कारगिल युद्ध में जब वो जाती हैं, वहाँ पर अपने कमाल से वो सिद्ध कर देती हैं कि औरत हो या मर्द हो, अल्टीमेटली आपका जज्बा मैटर करता है। तो ये इसकी मूलतः कहानी है। और बेस्ट पार्ट है कि जानवी कपूर ने अभिनय बहुत अच्छा किया है। आई थिंक श्रीदेवी को आज प्राउड हो रहा हो कि उनकी बेटी ने एक बहुत शानदार अभिनय किया है। शानदार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम डायलॉग्स इसमें जानवी के हैं, लेकिन जितने भी हैं उन्होंने आँखों से अभिनय किया है। मतलब कैसे जो उन्होंने दर्द को, जानवी कपूर को आप इस फिल्म में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन्होंने अभिनय किया। दूसरा इसका हॉलमार्क है पंकज कपूर, जो यानी जानवी कपूर के यानी गुंजन सक्सेना के पापा बने हैं। उनका रोल बहुत ही शानदार है। पंकज ने एकदम उनके जो इनएविटेबल स्टाइल है उसमें उन्होंने वो एक ऑफिसर बने हैं, किस तरह अपनी बेटी को मोटिवेट करते हैं सिंपल तरीके से। मतलब एक सीन बड़ा ही मज़ेदार है कि अगर वो जानवी परेशान होकर आ जाती है घर पे कि नहीं अब मैं नहीं बन पाऊँगी ऑफिसर, तो उसके पापा से किचन में ले जाते हैं और कहते हैं कि ये सब करना है। तो एक सिंपल तरीके से डायरेक्टर जो है शरण, उनकी पहली फिल्म है, लेकिन उन्होंने शरद का थॉट बहुत क्लियर है जो इस फिल्म में नज़र आता है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गिल की एक और ख़ास बात है कि इसमें छोटी छोटी सीक्वेंसेस को बहुत ही रियल लाइफ स्लाइस ऑफ लाइफ तरीके से दिखाया गया। जैसे मैंने कहा कि गुंजन को थोड़ा वज़न कम करना होता है तो उसके पापा उसे प्रेरणा देते हैं कि रेखा को देखो। छोटी छोटी रियल लाइफ घटनाएं जो आई थिंक इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है टीम ने, इसके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने, और इसलिए वो दिखाई दिया। और उसके बाद जो बाकी कलाकारों का काम है, चाहे विनीत कुमार सिंह का हो, मानव विज का हो, चाहे अंगद बेदी का हो, या फिर उनकी मम्मी आयशा का छोटा सा रोल है। तो ये सब जो बाकी लोगों ने कुल मिलाकर फिल्म में एक एक ग्रेविटी ऐड की है। कैसे गुंजन डीमोटिवेट होती है, मोटिवेट होती है। एक ऑफिसर जो उसको हमेशा डीमोटिवेट करता था, कैसे क्लाइमैक्स में वही ऑफिसर उसकी मदद करती है। एंड द एंड मोमेंट जब गुंजन को एक्चुअली वो सबको बचाकर कारगिल युद्ध में वो बचा कर लाती है, तो दैट इज़ द मोमेंट टू बी चेरिश्ड।
अगर मैं थोड़ी नॉट सो गुड बातें ये हैं कि फ़िल्म थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ी ढीली होती है, लेकिन फिर अपनी गति पकड़ लेती है, सो चलता है। म्यूज़िक इसमें इतना हॉलमार्क नहीं है, वो पिक्चर के साथ साथ चलता है। हाँ, कुछ मोमेंट्स हैं, जैसे गुंजन और उसके भाई का वो अनिल कपूर वाला डांस, तो ये सब हैं थोड़े मोमेंट्स जो लाइटर मोमेंट्स मैं कहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर फ़िल्म एक पारिवारिक फ़िल्म है जो थोड़ी इंस्पायरिंग है, बाकी वॉर हीरोज़ की तरह इतनी प्रीची नहीं है। द गुड पार्ट अबाउट द फिल्म इज़ दैट कि ये प्रीची नहीं है, सिंपल तरीके से गुंजन सक्सेना की जर्नी को बताती है। जो अगर हम गुंजन सक्सेना से बात करें वो हमें बताती है, तो उस स्टाइल में नैरेटिव बहुत सिंपल रखा गया है। तो काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी एक बायोपिक जहाँ पर कहानी को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर नहीं दिखाया गया, सिंपल लीनियर पैटर्न में दिखाया, ये इसकी खूबी है। तो आई रिकमेंड वॉचिंग गुंजन सक्सेना। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है ये फिल्म, आप देखें। एक पारिवारिक मनोरंजन, एक सिंपल स्वीट सी फिल्म है एंड इट्स नाउ ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। तो एंजॉय करें। और ऐसा मैंने कहा, जानवी का और पंकज के काम के लिए आप ये देखें। एंड काफ़ी चीज़ें आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपको अच्छी लगेंगी, खासकर जो सीन्स हैं रियल लाइफ लोकेशंस पर। यूँ तो जॉर्जिया में फिल्माए गए हैं वो, पर वो आपको लगेंगे कि जैसे कारगिल असली में लग रहा है। तो ये एक सिनेमेटोग्राफिकली पॉइंट व्यू से भी ये फिल्म इज़ ब्यूटिफुल लुकिंग, मस्ट वॉच। तो हियर इज़ माई वर्डिक्ट फॉर गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल।